Next is fractional part function. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को और फ्रैक्शनल पार्ट को समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 2, इस 2 को हम लोग इंटीजर में और फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0। तो ये 2 जो है हमारा इंटीजर है और 0 जो है वो फ्रैक्शन है। जैसे हमारे पास कोई और नंबर है 2.5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 0.5। तो 2 हमारा इंटीजर है और 0.5 जो है वो फ्रैक्शन है। अगर हमारे पास एक नंबर है 3.7, तो इसका इंटीजर है 3 और फ्रैक्शनल है 0.7। हमारे पास कोई नंबर है -4.3, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे -4 + -0.3, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसको हम लोग लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग, इसको हम लोग लिखेंगे -5 + 0.7। तो ये हमारा I होगा और ये हमारा F होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं y = fx = करली ब्रैकेट के अंदर x, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x - ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी लिखते हैं। जैसे कोई भी नंबर यहां पर x था तो उसको हम लोग क्या लिख रहे थे, इंटीजर I + f। तो I को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर x लिखा। तो यहां से हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आएगा, x - ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। वही हम लोग यहां पे लिख रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x always lie between, fractional part of x always lie between 0 and 1। 1 से कम होना चाहिए और 0 के बराबर हो सकता है। इसका हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं। यहां ओरिजिन है, ये 1 2 3, 1 2 3 4 -1 -2 -3, इस प्रकार से यहां ऊपर 1 होगा। 1 पे इक्वलिटी नहीं है तो ये कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ इसका। ये इंक्लूड नहीं होता है।
इस प्रकार से ये लाइंस बनते हैं। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का है, तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ये पूरे x के लिए डिफाइन हो रहा है। x बिलोंग्स टू R एंड रेंज इज y बिलोंग्स टू 0,1। 0 इंक्लूड है और 1 एक्सक्लूड है। प्रॉपर्टीज कुछ करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। फर्स्ट वन इज जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x always lie between 0 and 1, 0 included, 1 excluded. Fractional part of x plus n is equal to fractional part of x for n belongs to integer. Next is fractional part of x plus fractional part of minus x is equal to 0 and 1. 0 for x belongs to integer and 1 for x not belongs to integer. ये मेन हम लोग स्पेशल फंक्शंस पढ़े हैं। फर्स्ट मॉडुलस फंक्शन, सेकेंड सिग्नम फंक्शन, थर्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। कुछ और हैं, वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन fx इक्वल टू x, इसी को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं हम लोग। इसका ग्राफ ये y इक्वल टू x लाइन है, यही इसका ग्राफ है fx इक्वल टू x के लिए। नेक्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन। fx इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट हो, उसी को बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। इसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, डिपेंड्स ऑन c। ये होगा y इक्वल टू c लाइन, और ये y एक्सिस पर 0, c इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है इसका। तो ये सब ग्राफ हम लोग ध्यान रखेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन।